शब्द ही नियति बन जाते हैं। हमारे जीवन में यदि हम अपने शब्दों का सही चयन करें, शब्दों को सही ढंग से उपयोग करें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और तुरंत हो सकता है। लेकिन हमारे शब्दों का चयन कभी कभी ठीक नहीं होता, जिसके कारण से हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण से हम संकटों में गिर जाते हैं। द्रौपदी कहती है, माधव आप सारा दोष मेरे ऊपर डाल रहे हो। बोले, दोष नहीं डाल रहा हूं द्रौपदी, सत्य से साक्षात्कार करा रहा हूं। द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन के लिए उस समय पर कटु वचन नहीं कहे होते तो उसके हृदय में इतना आघात नहीं होता। तो द्रौपदी कहती है, माधव मैंने नहीं कहे थे, पीछे दासी थी उसने कहे थे। बोले, पता है, लेकिन पूरा संसार तो दुर्योधन ने इसी प्रकार से बताया ना कि तुमने कहे थे, लेकिन सत्य यह नहीं है। द्रौपदी की दासी ने दुर्योधन को यह शब्द कहे थे कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है, द्रौपदी ने नहीं कहे। द्रौपदी का दोष सिर्फ इतना है कि इस बात पर द्रौपदी हंस पड़ी और हंसते हुए दुर्योधन ने द्रौपदी को देख लिया। इसलिए किस समय पर हंसना है ये भी तय करना, ये भी अच्छे से सोचना है। हमें किस वातावरण में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, अपने चेहरे पर हंसना है। तब द्रौपदी कहती है, माधव सब कुछ तो खत्म हो गया, बचा क्या है। अर्जुन कहते हैं, भीम कहते हैं कि द्रौपदी तुम चिंता नहीं करना, जिसने भी यह निंदनीय कर्म करा है वो चाहे आकाश में हो या पाताल में हो, उसे खींच करके ले आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन के रथ की डोर हाथ में थामी है और आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश किया है कि अर्जुन रथ पर सवार हो। यह निंदनीय कर्म अश्वत्थामा ने किया है और अश्वत्थामा को दंड देना है। आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए हैं। अश्वत्थामा को जब यह मालूम पड़ा है कि पांडव मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पांडव मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर गया है। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है। उत्तरा कहती है, प्रभु मेरे गर्भ के अंदर दर्द है, मेरे गर्भ के अंदर पीड़ा है, आप कृपा करके मेरी इस पीड़ा को दूर कर दो। आपने सबकी पीड़ाओं को दूर किया है, आप मेरी भी पीड़ा दूर करो। तो भगवान कहते हैं, उत्तरा बेटी चिंता नहीं करना, जिसकी डोर भगवान के हाथ में आ जाती है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता उसका, क्योंकि इन पांडवों की डोर भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है। इनकी जो नैया को चलाने वाले हैं वो साक्षात भगवान